गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे रैंकिंग में अभी तक जो है आई थिंक 5 क्वेश्चन हो चुके हैं और जो भी क्वेश्चन हुए हैं उसमें एकदम लॉजिक था, कंसेप्ट था। लेकिन अभी तक जो आपने सीखा क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में, अब अगर उनमें थोड़ा भी कंफ्यूजन रहा होगा, आज का इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना बढ़िया क्वेश्चन है कि आपके जितने भी अगर डाउट होंगे सब क्लियर हो जाएंगे। तो आज का क्वेश्चन देखिए क्या है, स्क्रीन पर भी दिखाई देगा तो पढ़िएगा उसे, ठीक है। क्या एक पंक्ति में अनिल आरंभ से 12वें स्थान पर है। एक पंक्ति में अनिल आरंभ से 12वें स्थान पर है और सुनील अंत से 8वें स्थान पर है। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो। पहला, पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। दूसरा क्या बोला है, पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो। पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। ये 3 सवाल हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपने इसको समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपको रैंकिंग जो है आ गई। तो क्या बोल रखा है कि एक पंक्ति में अनिल आरंभ से 12वें स्थान पर है। देखिए आरंभ से, तो ये लेफ्ट, राइट, बायां या दायां, आरंभ से या अंत से, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मीनिंग दोनों का सेम है। तो क्या बोला कि अनिल जो है आरंभ से 12वें स्थान पर है। तो ये इधर से हम आरंभ करते हैं। तो अनिल क्या है, 12वें स्थान पर है। हम अनिल को 12वें स्थान पर बैठा दिए। अनिल को 12वें स्थान पर बैठा दिए आरंभ से। और क्या बोला है कि सुनील अंत से 8वें स्थान पर है। सुनील अंत से 8वें स्थान पर है। तो सुनील किधर है, इधर है। अंत से किस स्थान पर है, 8वें स्थान पर है सुनील। हमने सुनील को 8वें स्थान पर बैठा दिए। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो, है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया है कि सवाल में ये नहीं कहीं दे रखा है कि जो सुनील है वो सुनील जो है वो अनिल के दाएं है। सुनील अनिल के दाएं है। और क्वेश्चन में ये भी नहीं कहीं दे रखा है कि अनिल जो है सुनील के बाएं है। तो इसका मतलब ये हुआ, एक तो फिगर हमारा ये बनेगा, दूसरा फिगर क्या बनेगा कि हो सकता है कि जो सुनील है वो क्या हो कि अनिल के बाएं हो। सुनील क्या हो, अनिल के बाएं हो। क्लियर। एक फिगर तो ये बना कि ठीक है, हमने मान लिया कि अनिल के दाएं क्या है, सुनील है। क्लियर। सवाल में कहीं नहीं दे रखा है। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि सुनील जो है अनिल के क्या हो, बाएं है। 2 कंडीशन बनेगी जब क्लियर ना हो सवाल में, है ना। अब सवाल में आपसे क्या पूछा है कि पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। हम पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या तो ज्ञात करते, 100% ज्ञात करते, अगर इनके बीच में हमें पर्सन दिए गए होते। इनके बीच में हमें पर्सन दिए गए होते तब तो हम पता करते। हमने अभी तक इसके पीछे जो भी सवाल किए हैं उसमें जो है बीच में व्यक्तियों की संख्या दी जाती थी, या आप सीधे सीधे डिस्टेंस दे दे। तो यहाँ कहीं पे इस सवाल में कहीं भी नहीं बोला गया है कि अनिल और सुनील के बीच में कितने व्यक्ति हैं। सवाल में कहीं नहीं बोला गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका पहला वाला सवाल है, जो पहला सवाल है कि पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो, अब इस फिगर की बात करते हैं। तो जब तक सवाल में नहीं दिया जाएगा कि व्यक्तियों की संख्या कितनी, इनके बीच में व्यक्ति कितने बैठे हैं, तब तक आप कुल व्यक्तियों की संख्या पता नहीं कर सकते हैं। पता नहीं कितने बैठे हैं, बहुत सारे बैठ सकते हैं भाई। अनिल और सुनील के बीच बहुत से व्यक्ति बैठ सकते हैं, हम पता नहीं कर सकते हैं ना। तो जो पहले का जो आंसर है, जो क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर है वो है कैन नॉट डिटरमाइन। कैन नॉट डिटरमाइन।
पता नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या, पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या क्या है। क्या पूछा का अधिकतम, अधिकतम के लिए फिगर कौन सा होता है आपका, पहला वाला। लेकिन हम तभी तो बता पाते जब हमें इनके बीच में पर्सन पता हो। हमें पर्सन तो पता नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसे भी हम पता नहीं कर सकते। कैन नॉट डिटरमाइन। तीसरा क्या बोल रखा है, पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या पता करो। अब देखो, हम न्यूनतम संख्या पता कर सकते हैं, लेकिन हम पंक्ति में कितनी संख्या है या अधिकतम कितना ये नहीं पता कर सकते। हम तब तक नहीं पता कर सकते जब तक कि इनके बीच में पर्सन न दिए गए हों। आपने इसके पिछले क्वेश्चंस आपने देखा होगा, उस सवाल में उन क्वेश्चंस में क्या थे कि बीच में व्यक्ति देते थे तो हम बता देते थे, लेकिन इनके बीच में व्यक्ति नहीं दिए गए हैं। और मोस्टली आप लोग एग्जाम में यही गलती करते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट ये गलती कर बैठता है। जो अच्छे भी स्टूडेंट होते हैं, जो पढ़ने में बहुत ज्यादा जीनियस होते हैं, वो भी क्या करते हैं, गलती करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर दीजिए। तो देखिए सवाल में क्या पूछा है कि पंक्ति में जो है विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। अब देखो न्यूनतम संख्या आपको बताई जा सकती है। न्यूनतम संख्या इसलिए बताई जा सकती है, यहाँ पे जो मैक्सिमम रैंक है किसकी, अनिल की, जो अनिल की मैक्सिमम रैंक है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी, 12। क्यों, अगर आपने जो है 12% ले लिए तो आप उसमें 12 भी बैठा सकते हैं और 8 को भी बैठा सकते हैं। जैसे कि आपने 12% ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अगर आप देखेंगे सुनील को आप दाएं से जो है 8वें नंबर में बैठा सकते हैं यहां पास, और अनिल को आप 12 नंबर बैठाना चाहे तो आप यहां से यहां तक बैठा सकते हैं, है ना, पहली कंडीशन के लिए। और दूसरी कंडीशन के लिए आप चाहते हैं तो 8वें नंबर पे आपका क्या बैठ गया, सुनील इधर बैठ गया जैसे कि बैठा ही है, और अनिल क्या हो गया था, लास्ट में चला गया था। पहले में क्या हो गया कि अनिल जो 12 पहुंच गया और सुनील कितना आ गया, 8। तो कम से कम अगर आपके पास 12 बेंच है, ऐसा समझिए 12 बेंच है, तो आप उसमें जो है 8 को बैठा सकते हैं और क्या बैठा सकते हैं, 12 को बैठा सकते हैं। तो तीसरे का आंसर है, पहले दूसरे का आंसर नहीं है, कैन नॉट डिटरमाइन। हम पता नहीं लगा सकते हैं। पता क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो है व्यक्तियों की संख्या नहीं है। अगर व्यक्तियों की संख्या होती तो हम पता कर सकते थे। और हम